अब बात एक सफेद हाथी की। सफेद हाथी शब्द जो है वो सरकारी तंत्र में जब कोई व्यवस्था खराब हो जाती, बिगड़ जाती है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सफेद हाथी इसलिए होता है कि ना तो वो चल फिर सकता है, ना आप उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, ना उसके दांत किसी इस्तेमाल में आ पाते हैं, और ना ही वो पर्यावरण के लिए किसी प्रकार का कोई योगदान दे सकता है। तो उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग इस समय सफेद हाथी के एक बेड़े की तरह है, जिसमें बसें तो काफ़ी हैं, लेकिन ये बसें सड़क से ज़्यादा गैराज में खड़ी नजर आती हैं। तमाम दावों और कोशिशों के बाद भी यूपी का जो परिवहन विभाग है, उसकी जो खटारा छवि है, उससे वो आज तक उबर नहीं पाया है। हालांकि विभाग के मंत्री दयाशंकर सिंह, अक्सर आप वीडियो देखते होंगे कि बस में चढ़ जाते हैं और यात्रियों से पूछते हैं कि भैया कोनो तकलीफ तो नहीं ना, लेकिन यात्री तो भूसे की तरह भरकर रोडवेज की बसों में यात्रा कर रहे हैं, जा रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में लोग बिलबिला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसी सब समस्या से निदान के लिए सरकार ने एसी बसें खरीदनी शुरू की थी, और उम्मीद ये थी कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ये बसें सरपट दौड़ेंगी। स्मार्ट सिटी में 741 एसी बसें खरीदी गईं, लेकिन सिर्फ 482 बसें ही चल रही हैं सड़कों पर। बाकी 260 के लगभग बसें गैराज में खड़ी हुई सड़ रही हैं। अब आप कह दीजिए कि अगर ये बसें चलती तो यात्रियों को ठंडक भी मिलती, राहत भी मिलती और सरकार को पैसा भी आता। तो करीब 45,000 यात्री प्रतिदिन प्राइवेट और डग्गा मार बसों के भरोसे उत्तर प्रदेश में सफ़र करते हैं। सरकार की जो 741 बसें हैं, उसमें 482 ही सड़कों पर चल रही हैं। 35% बसें गैराज में खड़ी हैं। अधिकतर बसें एसी बसें खस्ता हाल हैं, बेड़ा पुराना हो चुका है, आए दिन खराबी रहती है। मेंटेनेंस जिस प्राइवेट कंपनी को दी गई है वो समय से करती नहीं, लापरवाही करती है। और मुख्यमंत्री से वाहवाही लूटने के लिए उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने 76 इंटरसेप्टर वाहन खरीद लिए। इंटरसेप्टर वाहन वो होते हैं जो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बड़े कारगर माने गए हैं। कैमरों से लैस होते हैं, सड़क की स्थिति के बारे में बताते हैं, जाम की स्थिति के बारे में बताते हैं, और लोगों को राहत भी पहुंचाते हैं यात्रियों को। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, वो इंटरसेप्टर वाहन मुख्यमंत्री आवास लाए गए 76, और जब मुख्यमंत्री ने झंडी दिखा के रवाना कर दिया तो फिर वो शहीद पथ के माध्यम से जाके आरटीओ के गैराज में खड़े हो गए। तो आज भी 76 में से 55 वाहन यार्ड में खड़े हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में आरटीओ का एक फिटनेस सेंटर है, वहां पर वो धूल फांक रहे हैं। और 6 सितंबर को मुख्यमंत्री ने दिखाया था, 1 महीना लगभग होने जा रहा है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम हुआ था। तो लोगों ने सोचा होगा कि वाहन जा रहे हैं, यहाँ से रवाना कर दिए जाएंगे, जिले में जाएंगे। जिले में नहीं गए, वो गैराज में खड़े सड़ रहे हैं कि बसें अलग खड़ी हैं, इंटरसेप्टर वाहन अलग खड़े हैं। उसके पीछे एक लॉजिक और है कि विभाग के पास इन वाहनों को चलाने के लिए ड्राइवर ही नहीं है। कबाड़ा कंडम बनाना तो एक अलग चीज है, गाड़ी नई खरीद के आ गई लेकिन चलावे वाला है नहीं, ड्राइवर नहीं है। तो आप वाहवाही लूटने के लिए तमाम सारे काम सरकारों में होते रहते हैं, मंत्री लोग भी करते हैं। विभाग बहुत बड़ा है, चोरी चकारी भी रोकना काम है, लेकिन अगर सारी बसें और गाड़ियां चलने लगेंगी तो फिर डग्गा मार और प्राइवेट का माल कैसे प्राप्त होगा। वहाँ भी फिटनेस हो गया, रूट पे चलने का परमिट हो गया, कई सारी चीज़ें दी जाती हैं, उससे पैसा आता है सरकार को। और कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे पुलिस भी पैसा कमा लेती है, परिवहन वाले भी कमा लेते हैं, और जनता का भी सफ़र हो जाता है उनके भरोसे। टिकट में होकर 2, 4, 10, 20 रुपया का अंतर हुए तो सबका भला वाली काम ज़्यादा ठीक है।
सरकारी बसें अगर सब चलने लगेंगी तो इन सब का भला बंद हो जाएगा। तो परिवहन विभाग इस मामले में बहुत ही अच्छा और शुभचिंतक विभाग है, जो अपने साथ साथ दूसरों का भी काफ़ी ख्याल रखता है।